क्या विजिट वीजा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कि विजिट वीजा कितने का लग रहा है, कि विजिट वीजा कितनी देर में लग रहा है। जो शख्स आपको ये कहता है ना कि आपका विजिट वीजा रिजेक्ट हो गया, आप उससे कहें कि जी हमें वो सबूत दे और पेपर दे जो मिनिस्ट्री की तरफ से निकला है और उसके ऊपर 3.43 मिलियन पीपल आर कमिंग इन दुबई फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इस टाइम मार्केट में पूछे जा रहे हैं। 1 क्वेश्चन उसमें यह है जी कि क्या विजिट वीजा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। नंबर 2 जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि विजिट वीजा कितने का लग रहा है। नंबर 3 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि विजिट वीजा कितनी देर में लग रहा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं दुबई के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आता रहूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मेरी बात सुने, एक चीज जहन में बिठा लें, आपकी डिग्री अटेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपकी डिग्री अटेस्टेशन, जिसको मैं हमेशा से कहता हूं कि पिंक स्टैंप होगी तो वीजा लगेगा। ये पिंक स्टैंप मैं किस चीज के लिए कहता हूं, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा होता हूं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है उसके लिए वो पिंक स्टैंप बहुत जरूरी होती है। पहले दौर में लग जाया करते थे वीजे, बट अब बहुत इस चीज के ऊपर सख्ती है। मेरे अपने 2-3 जानने वाले अफराद ऐसे हैं जिनके वीजा रिजेक्ट हुए, लेकिन आफ्टर अटेस्टेशन वो पिंक स्टैंप लगने के बाद उनके वीजास माशाल्लाह जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो गए। ये चीज अपने जहनों में बिठा लें। जो भी आपको ये कहता है ना कि अटेस्टेशन के बगैर, पिंक स्टैंप के बगैर आपका वीजा लग जाएगा एम्प्लॉयमेंट, तो वो झूठ कहता है। नुकसान तो आपका होना है, उसका नहीं होना है। तो इन चीजों को बिठा लें, एक दफा अटेस्टेशन करवा लें, हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। अपने मुद्दे की तरफ आते हैं और पहले सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि विजिट वीजाज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। बिल्कुल विजिट वीजाज लग रहे हैं। हर 100 में से 90-95 लोगों का वीजा लग रहा है। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो समझो 90-95 लोगों का वीजा लग रहा है। और जिसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है वो ये कहना शुरू कर देता है तो वीजे तो नहीं लग रहे। भाई जिसका वीजा लग गया उसने अब ये तो नहीं सोशल मीडिया पे आके बताना ना कि मेरा वीजा लग गया है। कि अभी मेरे अपने रिसेंटली जानने वाले 10 से 12 लोग जो है उनका वीजा लगा है। और कल भी मेरी 2 लोग ऐसे थे जो चकवाल से थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि चकवाल के बारे में ये कॉन्सेप्ट था कि ये बैन सिटीज में आ रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई है, दे आर हियर इन दुबई नाउ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जहन में ये ख्यालात निकाल दें। विजिट वीजा लग रहा है। अब जब आप एजेंट के पास जाते हैं वो कहता है जी विजिट वीजा नहीं लग रहा, क्यों? उसने आपको डन बेस वीजे की गोली देनी है। तो डन बेस वीजे में आपको कहता है जी डन बेस वीजा लगवाएं तो लग रहा है। डन बेस वीजा नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे किसी का कोई ताया, चाचा, मामा, फूफी इमिग्रेशन में नहीं होता। ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। बेसिकली हम लोग खबर को सही पिक नहीं करते कि विजिट वीजाज लग रहे हैं। सिर्फ ये एक हाइप क्रिएट की हुई है एजेंट्स ने, एक टर्म मुतारिफ करा दी हुई है डन बेस वीजा के नाम पे कि भाई 1.5 लाख रुपया दे दो आपका वीजा लग जाएगा। तो ये मुझे बताओ, अगर 50,000 में आपने अप्लाई किया और आपका वीजा नहीं लग रहा तो 1.5 लाख में फिर लग जाएगा? हाँ लग जाएगा, क्योंकि वही काम आपका 50,000 में हो जाता है। वो बाकी का बाकी सारा वो प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। जो शख्स आपको ये कहता है ना कि आपका विजिट वीजा रिजेक्ट हो गया, आप उससे कहें कि जी हमें वो सबूत दे और पेपर दे जो मिनिस्ट्री की तरफ से निकला है और उसके ऊपर रिजेक्शन की कॉज बताएं क्या थी, वहीं पर आपका जो है मामला हल होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं, आप उसे बहुत सारे जानते हैं, पेपर नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। एक एक्सेल की छोटी सी उन्होंने नीचे बनाई होती है फाइल, अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, अप्लाइड, सिक्योरिटी, फला फला, ये सब का सब टोपी ड्रामा है। तो इन चीजों को जब तक आप लोग वीडियो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक ये कॉन्सेप्ट नहीं फैलेगा। मसला ये है कि हर बंदा आके जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है, उसने प्रॉपर रिसर्च ही नहीं की होती, उसको पता ही नहीं होता, सिर्फ व्यूज लेने के लिए जो है वो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें अपने ज़हन में रखें। दूसरे सवाल के ऊपर हम आते हैं जो बहुत जरूरी है, वो ये है जी कि विजिट वीजा कितने का लगेगा। देखें, विजिट वीजे की जो कॉस्ट है ना वो 50 से 60 हजार से 65 हजार रुपया 2 महीने वाले विजिट वीजे की कॉस्ट है। और जो 1 महीने वाला विजिट वीजा है ना वो 40 से 45 से 50 हजार के दरमियान लग जाना चाहिए। इससे ऊपर कॉस्ट ही नहीं है, ठीक है। जो भी लोग आपसे ऊपर डिमांड करते हैं तो वो उनका अपना क्राइटेरिया, अपना एक सर्कल है। आपको पता है ये डिमांड सप्लाई वाली चीज है। ज्यादा लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं आजकल दुबई के पीछे, तो एजेंट हजरात ने वीजे की कॉस्ट बढ़ाई
बताई हुई है। आप लोग को अल्लाह ताला ने गूगल दिया है, आप लोग गूगल पे अप्लाई करें ना कि कितने चार्जेस हैं 2 महीने के, आपको पता चल जाएगा। कितने चार्जेस हैं 1 महीना के, आपको पता चल जाएगा। आप यूएई की वेबसाइट्स पे जाएं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे जाएं, हर चीज ऑनलाइन बताई हुई है, हर चीज बताई हुई है। गूगल से कंफर्म करें। मसला यह है कि हम चाहते हैं कि हम रात को ख्वाब में देखें कि हमने आज दुबई आना है और सुबह हम दुबई पहुंचे। ये आपका कसूर नहीं है, मैं भी ऐसे ही हूं। मैंने भी अब एजेंट को जो है ना एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए डन बेस वीजा के नाम पे, मैं भी उन्हीं के अंदर शामिल हूं। लेकिन मसला ये है कि जिन गलतियों में से मैं गुजर चुका हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपने इन गलतियों में से नहीं आना, आपने इन गलतियों में नहीं फंसना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं अब तक मोर देन 100 से ज्यादा लोग जो हैं उनको डन बेस के वीजे के नाम से बचा चुका हूं और उनके एक्स्ट्रा पैसे बचवा चुका हूं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं, रब की जात ने अजर देना है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वीजा कितनी देर में लगता है। हमेशा से आपको ये बात बताता हूं कि कोई भी चीज होती है उसका एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। आपने वीजा अप्लाई किया, नॉर्मल जो इस टाइम टाइम आ रहा है वो आ रहा है 3 to 5 वर्किंग डेज। लेकिन फिर स्टिल ये बात याद रखिएगा कि आप अपने ज़हन में 3 से 10 वर्किंग डेज रखें विजिट वीजा के। 3 से 10 दिन में जो है वो विजिट वीजा आपका निकल आएगा। तो ये चीजें अपने जहन में रखें। हमेशा से एक बात करता हूं, प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में, ये सारी की सारी मुकम्मल स्कैन होनी चाहिए। अपने कैमरा स्कैनर से आपने इसको स्कैन नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर फोटोकॉपियर या किसी शॉप पे जाना है और प्रॉपर लेजर स्कैनर से आपने इसको स्कैन करवाना है, ताकि किसी किस्म का भी जो कोई भी हिंस है वो उसमें ब्लर ना आए और क्लियर कट ये चीजें नजर आए। अटेस्टेशन का आपको हमेशा से कहता हूं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन प्रॉपरली करवाएं और वीजा इंशाल्लाह फिर आपका लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कुछ सम टाइम वीजा जो है वो कोई रिजेक्ट हो जाए तो वो इक्का दुक्का केसेस होते हैं, नहीं तो इस टाइम रेशो बहुत ज्यादा है। 3.43 मिलियन पीपल आर कमिंग इन दुबई फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अगले 2 हफ्तों के अंदर 3.43 मिलियन लोग जो है वो दुबई में आ रहे हैं। द बिजिएस्ट एवर सीजन हियर इन दुबई। तो आप अंदाजा करें ना फिर वो कैसे आ रहे हैं। वीजे लग रहे हैं तो आ रहे हैं ना भाई, तो वीजे लग रहे हैं, इसलिए एजेंट्स अफराद की इन बातों से बचें। बेसिकली ये सारा का सारा काम जो है वो डन बेस वाला है। हमने मिसाल सुनी हुई है ना, एक बादशाह था और उसका जो है ना वो पुल से लोग गुजरते थे तो वो जो है ना थप्पड़ लगाया करते थे या जूते मारा करते थे, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं बादशाह सलामत जो है ना अब 2 बंदे कर दें ताकि हम लोग जल्दी निकल जाएं। तो ये वही वाली सूरत हाल है कि हम चाहते हैं कि 50,000 में नहीं 1.5 लाख रुपए में देके डन बेस वीजा लेके हम यहाँ पे आ जाएं। वो यहाँ पे क्या इमिग्रेशन के अंदर एक्स्ट्रा फीस पे होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता, सब झूठ है, टोटल ये जंतरबाजी है, फ्रॉड है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।